हैं डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जिसे कि हमेशा सम्मान की नज़रों से देखा जाता है और उसको सेवा भाव में गिना जाता है। भी चल रही है, मेडिकल हेल्थ को लेकर बहुत सारा काम भूपेश सरकार कर रही है। दिखने वाली चीज़ें बहुत होती हैं, प्रदर्शनी लगी, वहाँ पे कौन लोग पहुँचते हैं और वो प्रदर्शनी लगने से क्या जन जन को फ़ायदा होगा कुछ? जो ये पोल्यूशन वातावरण में फैला है, जो ये पोल्यूशन राजनीति में फैला है। पहले राजनीति होती थी, पढ़े लिखे लोग ही आते थे पहले राजनीति में, अब इसे एक कारोबार के रूप में बनाया सोचा था। कैसे करेंगे आप पूर्ण शराबबंदी जब आपके गुंडे आपके शराब की दुकानों के ठेके आपने दिए हैं, जब गुंडों से इतनी साठगांठ है आपकी, कैसे बंद करें? अगर आप अभी देख तटस्थ हैं इस बात को लेकर कि गुंडों के बलबूते, चाहे बीजेपी की सरकार रहे चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, गुंडों के बलबूतों पे ही सरकार बनती है। अभी वो ये है कि हमारी जनता ने 15 साल बीजेपी को भी देख लिया, एक अच्छी ईमानदारी और स्वच्छ ईमानदार सरकार लाई जाए। नमस्कार, मैं हूं विकास भारद्वाज और आप परिवर्तन टीवी देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ में चुनावी समर 2023 में है। इसे लेकर अभी से पूरी तरीके से तमाम राजनीतिक पार्टियां एक्टिव हो चुकी हैं। तमाम वादे और तमाम प्रकार की बातें जनता के बीच आनी शुरू हो चुकी हैं। तमाम राजनेता भी अब अपने घर से निकलकर सड़क में आंदोलन के लिए लगातार आतुर हैं। इस बीच बिलासपुर में एक नाम लगातार निकलकर सामने आ रहा है। वो नाम है डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े का। आम आदमी पार्टी बिलासपुर की पूर्व नगर अध्यक्ष रही डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े लगातार सड़क से लेकर जनता के बीच जाकर अपने मुद्दों को मुखर कर रही हैं। महिलाओं एवं बेटियों के लिए लगातार आगे आ रही हैं। आज हमारे बीच मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे और चर्चा करेंगे कि 2023 में क्या कुछ होने वाला है। मैम, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। जब भी हम बिलासपुर आना हुआ हमारा दिल्ली से चलकर, तो हमने जब शहर की ओर नज़र गड़ाई तो देखा चारों तरफ आपके पोस्टर बैनर बिल्कुल दिख रहे हैं। हर जगह जो है उज्ज्वला कराड़े, उज्ज्वला कराड़े। जनता के बीच से भी आवाज़ आ रही है डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े। कैसे संभव हो पाया यह सब? धन्यवाद सबसे पहले तो आपके इस चीज़ के लिए कि हम दिख रहे हैं, ये जनता ने संभव किया है। देखिए, इसमें सबसे बड़ा हाथ तो अभी की मौजूदा सरकार का है। अगर उन्होंने अपने वादे पूरे किए होते तो ज़रूरत ही नहीं पड़ती जनता को कुछ और विकल्प ढूंढने के लिए। पहले ऐसा था कि कोई विकल्प नहीं था, चाहे वो पुरानी बीजेपी सरकार देखी जाए, उसको चेंज करके फिर कांग्रेस सरकार लाई गए, पर दोनों ही एक दूसरे के चट्टे बट्टे जैसा ही काम कर रहे हैं। किसी ने भी जनता के बारे में नहीं सोचा, तो उसी लिए एक विकल्प के रूप में जब एक उनके पास एक नाम आया तो उन्होंने सप्रेम अपनाया है और अपना आशीर्वाद दिया है। डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े का जब नाम आता है तो उनके साथ एक शब्द और जुड़ा होता है, वरिष्ठ स्त्री रोग विशेषज्ञ। आपके साथ जिस तरीके से ये नाम जुड़ा हुआ है, तो राजनीति में कदम क्यों रखना हुआ, और जब राजनीति में कदम रखना ही हुआ तो आम आदमी पार्टी ही क्यों? जी देखिए, सबका एक, जब हम एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म लेते हैं तो उस परिवार का ये होता है कि हमारा बच्चा या तो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने। तो वैसे ही हमारी फैमिली ने भी सोचा था और उसी को हम फॉलो करते हुए पढ़ाई अच्छे से करके डॉक्टर बनने का हमारा सपना था। फिर जब बढ़ते जाते हैं, डॉक्टर एक ऐसा पेशा है जिसे कि हमेशा सम्मान की नज़रों से देखा जाता है और उसको सेवा भाव में गिना जाता है। अभी की मौजूदा कुछ चीज़ें होती आई हैं कि कहीं पैसे के मामले में और ये होता है, बट वो एक ऐसी सम्मानीय पोस्ट होती है कि हमेशा सम्मान से नज़रों से देखा जाता है। पर हम ये सोच रहे थे कि हमने अपनी जो मूलभूत हमारी मातृभूमि के लिए हमने क्या किया, उसके लिए तो हमने नहीं कुछ किया। इसका अभी जैसे बदले हुए हालात दिख रहे थे, जितनी गरीबी बढ़ती जा रही है, गरीब और वो जो सपना रहा है बचपन में और पढ़ाई के दौरान, जब आपने वो सपना देखा कि मुझे चिकित्सक बनना है, वो चिकित्सक तो आप बन गई। उसके बाद ये राजनीति में कदम रखना क्यों? जी हाँ, राजनीति में कदम रखने का एक ही कारण था कि हमें नहीं लगा कि अभी हमारा जो देश है जिस तक पहुंच जाना चाहिए था अब तक 2021 में, हम पहले ये सोचा करते थे 21वीं सदी आएगी, उसका हम इंतज़ार कर रहे थे। वो 21वीं सदी हमें नहीं लगा कि वो 21वीं सदी ये होनी चाहिए थी जो अभी हालत है। अभी भी हमारे देश में, हमारे देश नहीं, हमारे शहर में कॉलरा, दूषित पानी से होने वाली बीमारियां अभी भी चल रही है।
डायरिया के लिए अभी भी गाड़ियां घुमानी पड़ती हैं कि पानी शुद्ध पिए, उबाल के पिए। ये हालत नहीं होनी थी। एनएचएम और सरकारें तो बहुत ज़्यादा काम कर रही हैं इन मुद्दों पर, लगातार देख रहे हैं, स्वास्थ्य विभाग के भी पोस्टर हमें दिख रहे हैं, तमाम अभियान भी सरकारें चला रही हैं। यहाँ तो अभी मोबाइल वैन भी चल रही है, मेडिकल हेल्थ को लेकर बहुत सारा काम भूपेश सरकार कर रही है। अभी प्रदर्शनी भी लगी हुई थी। जी देखिए, दिखने वाली चीज़ें बहुत होती हैं। प्रदर्शनी लगी, वहाँ पे कौन लोग पहुँचते हैं, और वो प्रदर्शनी लगने से क्या जन जन को फ़ायदा हुआ कुछ? अभी भी कंडीशन ऐसी है कि गंदा पानी का पाइप फटता है, उसका हम अपने पार्षद को बोलते हैं या फिर वो आगे तक बात जाती है, वो पाइप जुड़ने के पहले जब तक किसी की मौत नहीं हो जाती वो जुड़ता नहीं है वो पाइप। चाहे वो मिनी माता बस्ती वाला केस देख लिया जाए, गंदे पानी से अगर किसी एक इंसान की भी मौत हो रही है तो सर्वनाक है वो। 21वीं सदी में अब इस समय वो सर्वनाक है उस सरकार के लिए जिसकी सरकार में ये चीज़ हुई है। बस इन्हीं चीज़ों को देख के जो ये पोल्यूशन वातावरण में फैला है, जो ये पोल्यूशन राजनीति में फैला है। पहले राजनीति होती थी, पढ़े लिखे लोग ही आते थे पहले राजनीति में। अब इसे एक कारोबार के रूप में बनाया गया है। इसमें एक पीढ़ी दर पीढ़ी इसको दिया जा रहा है। इससे गरीब और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। तो क्या अब जनता क्या समझे कि आम आदमी पार्टी और डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े इस प्रदूषण को दूर कर पाएंगी? जी, इसी कोशिश के लिए हम आए हैं राजनीति में। राजनीति में आने का मेन उद्देश्य ही हमारा ये है कि एक ईमानदार स्वच्छ राजनीति की जाए, ताकि ये जनता के सेवक होते हैं जो जनता के मालिक बन के बैठते हैं। वो काम दाम दंड भेद से बस जनता को तकलीफ पहुंचाने की चीज़ें करते हैं। उन्हें जो जनता है ना इतनी भोली है, उन्हें पता ही नहीं चलता वो किसकी गुलामी कर रही। पहले तो हमें पता भी था कि हम लोग अंग्रेज़ों की गुलामी कर रहे थे, हम जो है अपने साहूकारों की गुलामी कर रहे थे। अब वो ऐसे उनको मोह जाल में फंसाया जाता है, कभी पेट्रोल का रेट बढ़ा के, कभी टमाटर का रेट बढ़ा के, कभी नींबू का। वो अपनी रोज़मर्रा की जीवन में ही फंसी रहती है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि हम कहीं और भी ध्यान मिला के मुद्दों से वो भटकाया जा रहा है। बिल्कुल, मुद्दों से भटकाया जाता है। वो सिर्फ अपने पालन पोषण में ही बिजी रहते हैं और ये किया जाता है। मैम, हमने देखा है आपके कुछ वीडियोस हमारे पास मिले हैं, हम सर्च करने पर शराब को लेकर काफ़ी विरोध कर रही हैं आप, महतारी बहिनी की आवाज़ को बुलंद कर रही हैं। आखिर शराब और महतारी बहिनी के मुद्दों को लेकर क्यों लगातार आप प्रदेश की सरकार को घेर रही हैं और केंद्र की भी सरकार को? देखिए, शराब जो है वो वैसे भी हानिकारक है। ये जो लेता है उसके लिए भी और उसके पूरे परिवार के लिए भी। वो सिर्फ एक पीने वाले के लिए नहीं है, वो पूरे परिवार को ले डूबता है। तो ये तो वैसे भी बंद होना चाहिए। दूसरा मुद्दा ये है कि जब हमारी कांग्रेस सरकार आई थी तो वो ये अपने वादों की लिस्ट में लेके आई थी कि पूर्ण शराबबंदी। तो हमें ये पूछना है, जब वो पूर्ण शराबबंदी का लिया है तो यही सब चीज़ों को देख के तो वोट दिया गया, उनको सरकार में लाया गया। खुद हमने भी वोट दिया था 2014 में। तो हम ये जानना चाहते हैं कि जब वो ये वादे किए तो क्या उन्होंने ऐसे 2014 में आपने दिया था, 18 में नहीं? अच्छा, हमें अभी 2018 में, सॉरी हम भूल गए थे, 2014 का तो बात उधर वाला है, 2018 में भी दिया था। हमारा ये बोलना है कि क्या ये आई कैचिंग मुद्दे पकड़े जाते हैं, काम करने का नहीं सोचते हैं। आई कैचिंग कि किस में ज़्यादा वोट मिले। शराबबंदी लिख दीजिए, पूर्ण शराबबंदी, तो उसमें हमको वोट मिल जाएंगे। बिल्कुल मिलेंगे, क्यों नहीं मिलेंगे, अच्छी चीज़ है। पर उसको करने के लिए आपने क्या सोचा था? कैसे करेंगे आप पूर्ण शराबबंदी जब आपके गुंडे आपके शराब की दुकानों के ठेके आपने दिए हैं, जब गुंडों से इतनी साठगांठ है आपकी, कैसे बंद करेंगे? गुंडों से साठगांठ है? जी बिल्कुल है। क्यों बढ़ गए? किसकी साठगांठ गुंडों से? देखिए, चाहे बीजेपी की सरकार रहे चाहे कांग्रेस की सरकार रहे, गुंडों के बलबूतों पे ही सरकार बनती है इनकी। अगर आप अभी देख तटस्थ हैं इस बात को लेकर कि गुंडों के बलबूते इनकी सरकार बन रही है? पूरा गुंडों पे नहीं, पर आश्रित तो है। तो वोट देने वाले लोग भी गुंडे हैं फिर क्या? जी नहीं, वोट देने वाले लोग गुंडे नहीं हैं, वो तो भ्रमित लोग हैं, वो तो बेचारे लोग हैं, उनके पास ऑप्शन नहीं होते हैं। हमारा बोलना ये है कि आप अगर देखा जाए रेशियो, अभी हमारा बिलासपुर जो न्यायधानी कहा जाता है, छत्तीसगढ़ की न्यायधानी, उसका हाल देख लीजिए आप। कहीं भी सड़े आम गुंडागर्दी होती है, तलवारें निकलती हैं, चाकू निकलती हैं। चाकूपुर तलवारपुर के नाम से बदनाम हो रखा है। तो चाकूपुर और तलवारपुर से याद आया हमने ये देखा है कि कई बार आपने इसे खोदापुर भी कहा है और भाजपा की सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने बिलासपुर को खोदापुर बना दिया था। ये खोदापुर का क्या कुछ मसला है मैम? ये खोदापुर वैसे तो हमने नहीं बोला है। खोदापुर
ये जनता ने दिया था नाम। अच्छा। इतने गड्ढे हो रखे हैं बिलासपुर में जो उसकी वजह से ये खोदापुर के नाम से प्रचलित हो गया था। अब वो खोदापुर जो है वो अब आतंकी बिलासपुर बन चुका है और अब ये चाकूपुर, तलवारपुर इससे फेमस हो गया है। तो ये गड्ढों की मरमर हालत जो सड़कों की थी उसकी वजह से ये खोदापुर बना हुआ था। स्मार्ट सिटी कहा जाने वाला बिलासपुर। एक और बात निकल के आ रही है, आप इन दिनों लगातार महिलाओं के नेतृत्व की बात कर रही हैं, तो क्या अब बिलासपुर की जनता को मन बना लेना चाहिए कि बिलासपुर के लिए एक महिला जो है उनका नेतृत्व करे, और बिलासपुर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश और पूरे देश में अब महिलाओं को आगे आकर नेतृत्व करना चाहिए? मैं बिलासपुर में महिलाओं के नेतृत्व के लिए नहीं, एक ईमानदार सरकार के लिए मेन मेरा मुद्दा है कि ईमानदार सरकार हो। जनता आँख खोल के देखे कि जो इंसान को वो चुन रहे हैं वो इंसान कैसा है, क्या उसमें इतना। हम एक चपरासी के एग्ज़ाम के लिए भी, सॉरी चपरासी नहीं बोलना चाहिए, ग्रेड 4 का भी एग्ज़ाम हम देते हैं, उसके लिए क्वालिफ़िकेशन होता है। पर जब हम अपने देश चलाने के लिए आते हैं तो उसमें कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं होता। तो हम इसको तो बदल नहीं सकते कि क्वालिफ़िकेशन लाइए, हम नहीं बोल रहे हैं क्वालिफ़िकेशन लाइए, पर जनता चुन सकती है। तो इसमें महिला पुरुष का तो नहीं है कोई ऐसा, पर हाँ कि आप देखिए कि कौन कर सकता है। कोई और ऐसा बंदा है जिन्होंने अपना पढ़ाई में ध्यान दिया हो या फिर जिन्होंने पहले भी समाज के काम किए हों और जो ऐसा पाक है जिसका पुराना कोई ऐसा रिकॉर्ड ना हो गुंडागर्दी का, ऐसे लोगों को, साफ सुथरे लोगों को, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, और क्यों नहीं हो महिला, अगर महिला है तो क्यों ना हो महिला, क्या वो नहीं इस काबिल नहीं समझा जाता क्या कि वो कर सकती है? अब महिला तो लगातार वहाँ, अभी जो मौजूदा अगर सरकार की बात की जाए, कांग्रेस पार्टी की बात की जाए, प्रदेश में इनकी सरकार है, इनकी नेता हैं प्रियंका गांधी, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ का नारा उन्होंने उत्तर प्रदेश में दिया था, वहाँ पर उन्होंने 60% से ज़्यादा महिलाओं को टिकट भी दिया था। तो वो कांग्रेस पार्टी तो लगातार कर रही है, कोशिश कर रही है महिलाओं को आगे लाने की। हाँ नहीं, मैंने तो पहले ही कहा मुझे महिलाओं से और पुरुषों से कोई प्रॉब्लम नहीं है और उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ है कि योग्य इंसान आए, योग्यता भी ऐसी ना हो कि सिर्फ आप कागज़ की योग्यता ले। मैं ये भी नहीं कहूँगी कि कागज़ की योग्यता हो, एटलीस्ट हम जिसे अपना देश चलाने दे रहे हैं उसका ये तो देखें कि वो कहीं पहले से ही तो करप्ट नहीं है, या साफ सुथरा नेतृत्व वाला तो बंदा हो कम से कम। तो योग्यता देखी जाए, ऐसे गलत हाथों में ना। अब अगर बात की जाए कोमल साहब के नेतृत्व में, पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी कोमल साहब को दे रखा है आम आदमी पार्टी ने, और संदीप पाठक जी इसी बिलासपुर से निकलकर अब आपके चाणक्य बन गए हैं और चाणक्य के तौर पर वो काम भी कर रहे हैं। इन सब के नेतृत्व में, डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े के नेतृत्व में, क्या अब आम आदमी पार्टी प्रदेश में बदलाव कर पाएगी? 23 के क्या कुछ, अभी तस्वीरें 23 की साफ नहीं है, पर 23 की तस्वीरें होंगी आपकी नज़रों में? जी, पाठक सर के नेतृत्व में 23 का चुनाव लड़ा जाएगा अपने पूरे छत्तीसगढ़ में। अभी तो बहुत सारी चीज़ें होनी बची हुई है, पर जो हमारे मुद्दे रहेंगे वो वही मूलभूत सुविधाओं के लिए रहेंगे। जो शिक्षा है, रोजगार होना चाहिए और स्वास्थ्य होना चाहिए, अच्छी सड़कें मिले, पानी साफ मिले। जो मूलभूत सुविधाएं अगर मिल जाए हमारी जनता को तो उनको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं होती है। तो 23 का चुनाव जो है वो मूलभूत सुविधाओं पे रहेगा और हमारे पाठक सर जो खुद बुद्धिजीवी हैं वो ही गाइड करेंगे। यहाँ अभी तक जो हमें बातें हुई हैं, अभी तक जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं, उसके अनुसार पाठक सर ही यहाँ पे गाइड करेंगे। और अगर बिलासपुर की बात करें जी, अगर आम आदमी पार्टी यहाँ पर आपको आगे लाती है जी, तो क्या आपको लगता है कोई आपके यहाँ पर टक्कर में होंगे? क्या आम आदमी पार्टी के भरोसे पर आप खरी उतरेंगी? क्या जनता का भरोसा जीत पाने में आप सफल होंगी? जी, देखिए इसका जो जवाब है ना वो वैसे तो समय ही देगा और ये जवाब जो है वो जनता ही देगी। हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम जनता का भरोसा जीतें। सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि जनता का भरोसा जीतना। उनको ये लगना चाहिए कि ये जो इंसान है ये हम कुछ नया कर सकता है या कुछ बदलाव ला सकता है जी, या फिर जो ये चीज़ बोल रही है कि ईमानदार राजनीति, ईमानदारी की बात, वो ये कर सकती है। एक बार उनको अगर भरोसा आ जाएगा तो आप जो बोल रहे हैं कि जो जिनसे खतरा हो सकता है, खतरे की बात नहीं है। देखिए हर जगह बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, यहाँ भी है। यहाँ जो मौजूदा सरकार है और जो पुराने हमारी बीजेपी की सरकार है वो दोनों कोशिश करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, दोनों कोशिश करेंगे।
पर सबसे अच्छी बात जो है अभी वो ये है कि हमारी जनता ने 15 साल बीजेपी को भी देख लिया है और इस 5 साल तक अभी कांग्रेस की सरकार भी बदल के देख चुके हैं। पर दोनों का वो आंकलन जनता के ऊपर छोड़ा जाता है, क्योंकि उस समय खोदापुर था तो अब ये आतंकपुर हो चुका है। तो ये अब जनता सोचेगी बेटर कि क्या सही है, क्या फिर से खोदापुर बनाना है कि फिर आतंकपुर ही कंटिन्यू करें, कि अब एक अच्छी ईमानदारी और स्वच्छ ईमानदार सरकार लाई जाए। और हमें पूरा भरोसा है अपनी बिलासपुर की जनता में कि वो समझेगी बात। जी जी। तो ये थी हमारे साथ, बहुत धन्यवाद आपका डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े जी। इनका कहना है कि खोदापुर और फिर आतंकपुर, और अब क्या हम बिलासपुर को स्वच्छ बिलासपुर बनाएंगे, स्वस्थ बिलासपुर बनाएंगे, ये जनता जवाब देगी और आने वाला वक्त बतलाएगा। फिलहाल नवाचार को लेकर लगातार डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े और आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ में काम कर रही है। देखना दिलचस्प होगा कि 23 के चुनाव में क्या कुछ नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल अभी वक्त बहुत बाकी है। हम आपको तमाम प्रकार की खबरें इसी प्रकार से लगातार आपके बीच लाते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट वेदमणि शुक्ला के साथ मैं विकास भारद्वाज, परिवर्तन टीवी।